दोस्तों, आज हम दुनिया के एक खूबसूरत आइलैंड कंट्री गरनाडा को डिस्कस करने वाले हैं। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका आधे से भी ज्यादा एरिया जंगलों ने घेरा हुआ है। इस मुल्क की मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए दूसरे मुल्कों में जाती है। यहाँ एक ऐसा पार्क भी मौजूद है जो समंदर के नीचे बना हुआ है और इंडिया पाकिस्तान की तरह इस मुल्क के मसाले भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ऐसी बहुत सी मजेदार इंफॉर्मेशन गरनाडा के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। गरनाडा कैरिबियन सी के साउथ ईस्ट में मौजूद वेस्ट इंडीज का एक जजीरा नुमा मुल्क है जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से सिर्फ 80 माइल की दूरी पर लोकेटेड है। गरनाडा 20 से ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना हुआ है जिसका टोटल एरिया 344 स्क्वायर किलोमीटर है और गरनाडा एरिया के हिसाब से दुनिया का 11वां सबसे छोटा कंट्री है। लेकिन इस मुल्क के ज्यादातर हिस्से पर जंगलात, पहाड़ और खूबसूरत वादियां मौजूद हैं। जहां के खूबसूरत नीले पानी के बीचेस अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर हैं और यहाँ का मौसम भी सारा साल गर्म ही रहता है। ऐसे में समंदर से प्यार करने वाले लाखों लोग आपको गरनाडा के बीचेस पर ही नजर आएंगे। इस मुल्क का कैपिटल सिटी सेंट जॉर्ज है जो गरनाडा का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। सेंट जॉर्ज में पार्लियामेंट हाउस, खूबसूरत चर्चेज और बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसेज भी मौजूद हैं। ये मुल्क का कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल शहर है। इस खूबसूरत सिटी में छुट्टियां गुजारना हर टूरिस्ट का ख्वाब होता है। इसीलिए इस शहर में बहुत से VIP होटल्स भी मौजूद हैं जहां 12 महीने टूरिस्ट का रश लगा रहता है। जहां बेशुमार डांसिंग क्लब्स और बार्स भी मौजूद हैं जो मुल्की और गैर मुल्की लोगों का फेवरेट स्पॉट है। साथ ही समंदर के किनारे बसे होने की वजह से इस शहर में बहुत सी खूबसूरत प्लेसेस भी मौजूद हैं जिनमें गरनाडा की सबसे फेमस जगह मोलिनियर अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क है जो कि इसी शहर सेंट जॉर्ज की समुद्री पट्टी में मौजूद है। गरनाडा के इस अनोखे पार्क में 70 से भी ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के पत्थरों से बने इंसानी मुजस्मे मौजूद हैं और ये मुजस्मे कई एक दूसरे का हाथ पकड़ कर दायरे की शक्ल में मौजूद हैं तो कई मुख्तलिफ काम करते हुए नजर आते हैं। जहाँ पहले तो सरकार ने आम पब्लिक के लिए पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन मई 2006 में इस अंडर वाटर पार्क को लोगों के लिए खोल दिया गया था, यानी जहां वो लोग आ सकते थे जो स्कूबा डाइविंग करना जानते हों। और आज ये पार्क दुनिया के तमाम स्कूबा डाइवर्स की फेवरेट लोकेशन बन चुका है। पूरी दुनिया से स्कूबा डाइवर्स इसे देखने के लिए आते हैं। इस मुल्क गरनाडा के बहुत बड़े हिस्से पर जंगल मौजूद हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि गरनाडा दुनिया का वो वाहिद इलाका है जहाँ इतना बड़ा जंगली हिस्सा होने के बावजूद सांप बिल्कुल न होने के बराबर हैं। गरनाडा की खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं। यहाँ बेशुमार ऐसे मुकामात हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों लोग इस मुल्क का सफर करते हैं। इसीलिए गरनाडा की इकोनॉमी में टूरिज्म का मेन कंट्रीब्यूशन है और इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर भी इस मुल्क की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा कवर करता है। गरनाडा हर साल लाखों टन सब्जियां, फल, गंदम और चावल दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है और गरनाडा का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भी अमेरिका है। आप ये भी कह सकते हैं कि आज के दिन अमेरिका ही गरनाडा की इकोनॉमी को संभाले हुए है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका ने गरनाडा पर हमला कर दिया था। ये हमला 1983 में किया गया और इसे ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी का नाम दिया गया था। अमेरिका ने अपने 8000 फौजी गरनाडा की सरजमीन पर उतार कर कुछ ही दिनों में ये ऑपरेशन कामयाब बना लिया था। वैसे तो गरनाडा एक परफेक्ट कंट्री है, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है और वो ये कि इस मुल्क की आर्मी काफी कमजोर है। ये डिफेंस करने के काबिल भी नहीं है, जिसकी बड़ी वजह कम आर्मी बजट है और इसीलिए गरनाडा की फौज ट्रेनिंग के लिए दूसरे मुल्कों में जाती है। गरनाडा के कल्चर में फ्रेंच और अफ्रीकन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इनके कल्चर को करीब से एंजॉय करने का बेहतरीन मौका यहाँ की शादियों में मिलता है, जहाँ लोग अपनी अपनी कम्युनिटीज को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ रसूमात अदा करते हैं। दोस्तों, गरनाडा चारों तरफ से समंदर
समंदर में घेरा हुआ है, इसीलिए यहाँ बहुत से यूनिक सी एनिमल्स पाए जाते हैं। ग्रेनाडा के समंदर में दुनिया के सबसे बड़े कछुए की नस्ल भी देखने को मिलती है। ये कछुआ 1 टन तक भारी होता है और इनकी लंबाई 2 मीटर या इससे भी ज्यादा हो सकती है। मौजूदा दौर में ये कछुए दुनिया के सबसे बड़े सी एनिमल्स में शुमार होते हैं। साथ ही समंदर में होने की वजह से ग्रेनाडा में सैलाब और सुनामी का खतरा भी बना रहता है। साल 2004 में भी एक खौफनाक तूफान ने ग्रेनाडा का रुख किया था, जिसकी वजह से ग्रेनाडा में काफी जानी और माली नुकसान हुआ था। इस तूफान का नाम ह्यूरिकेन आइवन था, जिसमें 40 के करीब लोग जान से हाथ धो बैठे और 14,000 घर तबाह हो गए थे। फिर ग्रेनाडा की गवर्नमेंट ने दूसरे मुल्कों से मदद हासिल करके लोगों को मखसूस रकम दी ताकि वो दोबारा से अपने घर तामीर कर सकें। ग्रेनाडा की कौमी जबान इंग्लिश है, साथ ही कुछ फ्रेंच और अफ्रीकन जबानें भी बोली जाती हैं। इस छोटे से मुल्क की टोटल आबादी 2024 के मुताबिक 1,30,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से ग्रेनाडा दुनिया में 179 नंबर पर आता है और इस मुल्क की टोटल आबादी में 82.4% लोग अफ्रीकन नस्ल के हैं। अगर नजर डालें जहां के लोगों के मजहब पर तो टोटल आबादी का 96.6% हिस्सा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। ग्रेनाडा के लोग खुश अखलाक और फनी माने जाते हैं। हर किसी से हंसकर बात करना और चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रखना इनकी नेचर का हिस्सा होता है। यहाँ के लोग बेशक रंग के काले हों, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं और गैर मुल्की टूरिस्ट से भी बहुत अच्छे से पेश आते हैं। ग्रेनाडा में हर साल बहुत से फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिनमें ग्रेनाडा कार्निवल, सेलिंग फेस्टिवल और काराकू कार्निवल शामिल हैं। इन फेस्टिवल्स में हजारों की तादाद में लोग शरीक होते हैं और इस दौरान पूरे मुल्क में जश्न का माहौल होता है। लोग सड़कों पर निकल आते हैं, जहां खूब डांस और हल्ला गुल्ला होता है। मुल्क में जगह जगह रात के वक्त आतिशबाजी भी होती है। ग्रेनाडा के लोग फैशन को भी काफी पसंद करते हैं। मुख्तलिफ तरह के अफ्रीकन डिजाइन जो देखने में भी अच्छे नहीं लगते, ग्रेनाडा के लोग इन्हें पसंद करते हैं। ग्रेनाडा अपने मसालों की वजह से भी काफी मशहूर है और ये मुल्क दुनिया भर में अपने मसाले भी एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए ग्रेनाडा को द आइलैंड ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है। दोस्तों, ग्रेनाडा का कौमी खाना ऑयल डाउन नामी डिश है। इस डिश को नारियल के दूध में पकाया जाता है और इसे ग्रेनाडा में लोग बहुत शौक से खाते हैं। और अगर पीने की बात करें तो कोका टी ग्रेनाडा की सबसे पसंदीदा ड्रिंक है। ये ड्रिंक ग्रेनाडा में उगाए जाने वाले खास किस्म के कॉफी बीन्स और मसालों से तैयार की जाती है। और जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में लोग सुबह नाश्ते में चाय पीते हैं, इसी तरह ग्रेनाडा के लोग मॉर्निंग में कोका टी को ही पीना पसंद करते हैं। इस मुल्क का कौमी परिंदा ग्रेनाडा डॉग है। इस नायाब परिंदे की नस्ल पूरी दुनिया से तकरीबन खत्म ही हो चुकी है, जिसकी बड़ी वजह शिकार है, लेकिन ग्रेनाडा में आज भी इस परिंदे की तादाद काफी ज्यादा है। इस मुल्क में चलने वाली करेंसी ईस्ट कैरिबियन डॉलर है और 1 कैरिबियन डॉलर पाकिस्तानी तकरीबन 103 रुपए के बराबर है। दोस्तों, आपको ये सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि ग्रेनाडा का नाम बहुत दफा तब्दील किया गया है। दरअसल जब यहाँ के लोकल लोग सदियों से यहाँ रहते थे तो उन्होंने इस मुल्क का नाम कैमर होग रखा हुआ था, लेकिन जब 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस इस आइलैंड पर आया तो इसने यहाँ का नाम कॉन्सेप्शियन रख दिया। फिर 1649 में ये जगह फ्रांस की कॉलोनी बन गई तो इसका नाम ला ग्रेनाडा रख दिया गया। और फिर जब आखिर में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा जमाया तो यहाँ का नाम ला ग्रेनाडा से चेंज करके ग्रेनाडा रख दिया गया, जो आज तक चलता आ रहा है। अगर नजर डालें ग्रेनाडा की आज़ादी पर तो इस मुल्क ने 7 फरवरी 1974 को ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की, लेकिन आज़ादी हासिल करने से पहले यहाँ के लोगों ने काफ़ी एहतजाज और हड़तालें भी की, जिसको इनिक गेरी लीड कर रहे थे, जो आज़ादी हासिल कर लेने के बाद ग्रेनाडा के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ग्रेनाडा के रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। दुनिया को जानने के इस सफर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए इन्फिनिटी इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो हम मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।